कहानी की शुरुआत में हम जॉश नाम के लड़के को देख पाते हैं जो कि एक बहुत बड़े बिजनेसमैन का इंतजार कर रहा था। थोड़ी ही देर में वो बिजनेसमैन जिसका नाम कार्ल था वो अपनी वाइफ के साथ जॉश को मिलने पहुंच चुका था। दरअसल ये लोग एक गुफा को खोजने निकले थे। गुफा में एक तालाब था जो कि बहुत ही गहरा था। किसी को भी नहीं पता था कि आखिर यहाँ पानी कैसे आया है, इसलिए जॉश और उसकी पूरी टीम कई दिनों से यहाँ पर रिसर्च कर रही थी। इसलिए जॉश कार्ल से मिलता है और वो दोनों हेलीकॉप्टर में बैठकर जा रहे थे। कार्ल को ऐसे जगह देखना बहुत ही पसंद था। उसने इस प्रोजेक्ट पर बहुत ही पैसे लगाए थे और वो लोग उस जगह पहुंच जाते हैं। लैंड करते ही देखते हैं कि कुछ मजदूर काम करके वापस जा रहे थे। उसने इस जाने की वजह पूछने पर वो बताता है कि थोड़ी ही देर में यहाँ बहुत बड़ा तूफान आने की संभावना है, इसलिए आप भी यहाँ से जल्दी ही निकल जाए। लेकिन जॉश की टीम जो कि गुफा के अंदर मौजूद थी वो उन्हें भी बाहर निकलने को कह देता है। लेकिन कार्ल जो कि इतनी दूर से गुफा ही देखने आया था, इसलिए वो कह देता है कि हम यहाँ से कहीं नहीं जाने वाले। गुफा के 2 किलोमीटर नीचे जॉश के फादर उसकी पूरी टीम काम कर रही थी। यहाँ एक फीमेल वर्कर स्विमिंग सूट पहनकर तालाब के नीचे जाने वाली थी। वो पता करना चाहते थे कि आखिर इस जगह से पानी कहाँ से आ रहा है और ये पानी कहाँ तक जा रहा था। साथ ही वो आज यहाँ से निकलने का नया रास्ता भी खोजना चाहते थे। वहाँ का एक वर्कर देखता है कि कई दिनों से धूप ना मिलने की वजह से वो लोग कमजोर हो रहे थे, क्योंकि काफी दिनों से लगातार वो यहीं पर काम कर रहे थे। वो उसे वहाँ जाने से मना कर देता है। और कार्ल की वाइफ यहाँ गुफा का नक्शा बताती है, जिसमें हमें पता चलता है कि गुफा बहुत ही बड़ी और बहुत ही गहरी थी। यहाँ कार्ल जॉश से कहता है कि देखना, मैं तुमसे पहले ही नीचे पहुँच जाऊंगा। ऐसा कहकर वो लोग पैराशूट से नीचे जाने लगते हैं। की वाइफ गुफा की खूबसूरती देखकर खुश हो जाती है। इनके आने से पहले कार्ल के पिता और वो फीमेल वर्कर तालाब में कूद चुके थे। वो सारी ही चीजें पता कर रहे थे। वो तैरते हुए कार्ल के पिता को एक नया रास्ता नजर आता है, जिससे वो रास्ते में आगे बढ़ने लगते हैं। वो आगे बढ़ते हैं, वहाँ उन्हें एक बहुत ही बड़ी जगह दिखाई देती है। वो वहाँ नहीं जाते क्योंकि इनके पास इतनी ऑक्सीजन मौजूद नहीं थी कि वो वापस लौट सके। अब जैसे ही वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं, फीमेल वर्कर का ऑक्सीजन सिलेंडर खत्म हो जाता है। ये सारी चीजें बाहर बैठे वर्कर मॉनिटर कर रहे थे। वो लोग उसे बचाने जाते तब तक वो मर जाती। जॉश के पिता यहाँ अपना ऑक्सीजन देते हैं और थोड़ी ही देर में वापस दे लेते हैं। ऐसे बारी बारी से दोनों ऑक्सीजन लेने लगते हैं, लेकिन वो लोग तैरकर आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। इसलिए जॉश के पिता बड़ा फैसला लेते हैं। वो उस वर्कर को दूर धक्का मार देते हैं और ऑक्सीजन सिलेंडर अपने पास रख लेते हैं, जिससे वो वर्कर सांस नहीं ले पाती और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। सब लोग बहुत ही उदास हो जाते हैं, लेकिन ये सबके पास और कोई चारा भी नहीं था। आखिर एक को तो मरना ही। ये सबसे जॉश बहुत ही गुस्सा था क्योंकि अपने डैड को वो कसूरवार मानने लगा, लेकिन बाकी की टीम को ऐसा नहीं लगता था। जब जॉश के डैड उस वर्कर की लाश वापस ला रहे थे, तब जॉश की बातें सुनकर वो गुस्सा हो जाते हैं और जॉश को वो वहाँ से बाहर जाने को कह देते हैं। जॉश वहाँ से चला जाता है। यहाँ हम देखते हैं कि बाहर तूफान आने वाला था। सारे ही वर्कर अपना सामान लेकर जा चुके थे। यहाँ पर सारे इक्विपमेंट्स भी खराब हो चुके थे। नीचे इन लोगों को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था कि बाहर तूफान आ रहा है। जब ये लोग नीचे से ऊपर जाने की कोशिश करते हैं, तब उन्हें पानी की बहुत तेज आवाज आने लगती है। इन लोगों के पास 2 ही ऑप्शन था, या तो ये जल्द से जल्द इस गुफा से बाहर निकल जाए, ऐसी जगह से दूर चले जाए जहाँ से पानी आने वाला था। गुफा में बहुत तेज पानी आने लगता है। ये लोग ऊपर जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऊपर से रस्सी पकड़ने वाला कोई भी नहीं था। सब जा चुके थे। फिर भी वो ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो ऊपर नहीं चढ़ पा रहे थे क्योंकि पानी बहुत तेजी से आ रहा था। जॉश और उसके साथ एक आदमी ऊपर मौजूद थे। वो चाहते तो वहाँ से जा सकते थे, लेकिन वो यहाँ रुककर सबको बचाने का फैसला करते हैं। जॉश नीचे जाने लगता है। गुफा में बहुत तेजी से पानी भर रहा था। नीचे जॉश के डैड, कार्ल, उसकी वाइफ भी मौजूद थी, इसलिए जॉश के डैड नए रास्ते से जाने का कह देते हैं। यहाँ बहुत सा पानी भर चुका था। थोड़ी देर पहले जो गुफा शांत और सुनसान थी, वो पूरी तरह से पानी से भर रही थी। कार्ल और उसकी वाइफ यहाँ पर आने से रिग्रेट करते हैं कि आखिर यहाँ वो क्यों आए। उनके पास जॉश के डैड के बात सुनने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। दूसरी ओर जॉश और उसके साथ का वर्कर जब नीचे उतरने की कोशिश कर रहे थे, पानी के बहाव से वर्कर नीचे गिर जाता है, जिससे उसका सिर पे पत्थर टकरा जाता है और वो पानी में गायब हो जाता है। जॉश उसे ढूंढने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं मिलता। यहाँ जॉश के पिता सबको बताते हैं कि जब वो फीमेल वर्कर के साथ पानी में गए थे, तब उन्होंने एक नया रास्ता ढूंढा, इसलिए ये लोग वहाँ जाने के लिए स्विमिंग सूट पहन लेते हैं। लेकिन यहाँ कार्ल की वाइफ को तैरना नहीं आता था, इसलिए कार्ल के डैड उसे कहते हैं कि इस सफर में तुम्हारा साथ जॉश रहेगा। अब ये लोग सारे ही तैरते हुए आगे बढ़ने लगते हैं।
घबराहट की वजह से काल की वाइफ फंस जाती है। जॉस उसे हौसला देता है कि तुम कर सकती हो। सारे उस रास्ते पहुंच जाते हैं, लेकिन काल की वाइफ की हालत बहुत ही खराब हो जाती है। सब उसे संभालते हैं। यहाँ काल कहता है कि हमें रेस्क्यू टीम का इंतजार करना होगा, लेकिन ये नहीं हो सकता था क्योंकि इस रास्ते के बारे में किसी को भी नहीं पता था। जॉश के पिता कहता है कि हमें अपनी जान बचानी और आगे बढ़ते रहना होगा। ना चाहते हुए सबको उनकी बात माननी पड़ती है और सारे आगे बढ़ते हैं। यहाँ एक और वर्कर की हालत खराब होने लगती है। अब ये सारे ही लोग ऐसे रास्ते पर पहुंच जाते हैं जहाँ पानी का बहाव बहुत तेज था। वहां से निकलने की कोशिश करते हैं, तब उनकी मौत हो सकती थी, लेकिन ये लोग रस्सी का सहारा लेकर ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन वो वर्कर जिसकी हालत खराब थी, वो जॉश और उसके डैड से अलग हो गया था। वो एक जगह जा पहुंचता है। वो उसे लगता है कि अब उसकी मौत आने ही वाली है। जॉश और उसके पिता उसे बहुत ढूंढते हैं, लेकिन वो नहीं मिलता। अब सिर्फ 4 लोग बचे थे, जॉश, उसके डैड, काल और उसकी वाइफ। ये लोग आगे बढ़ते हैं। वहीं काल अपने कैमरे में शूट करने लगता है, जिससे जॉश के डैड गुस्सा हो जाते हैं। वो उसे कहते हैं कि हम यहाँ घूमने नहीं आए हैं, मेरे बहुत सारे वर्कर मारे जा चुके हैं क्योंकि तुम्हें यहाँ पर आना था। वो कहता है कि तुम सबको मेरी बात माननी होगी। यहाँ काल भी पैसे वाला था, लेकिन उसे भी उसकी बात माननी पड़ती है। ये लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ उन्हें चट्टान नजर आती है। जॉश क्लाइंबिंग करने में माहिर था। वो बहुत आसानी से चट्टान को पार कर लेता है। अब बारी थी उसके डैड की, जो कि काल की वाइफ को लेकर आगे बढ़ते हैं। तभी काल की वाइफ का पैर फिसल जाता है और वहाँ पड़ी तारों में उसके बाल फंस जाते हैं, जिससे उसे बहुत ही दर्द हो रहा था। फिर भी वो आगे बढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ पा रही थी दर्द की वजह से, इसलिए वो अपने बालों को काटने की कोशिश करती है। तभी नीचे गिर जाती है और उसकी भी वहीं पर मौत हो जाती है। काल अपनी वाइफ की मौत पर बहुत रोता है। ये उन्हें सहारा देकर अब आगे बढ़ते हैं। जो उसके पिता कहते हैं कि मैप के हिसाब से उन्होंने बहुत लंबा रास्ता पार कर लिया है, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन की कमी थी। एक इंसान के लिए काफी हो इतना ही ऑक्सीजन वहाँ पर मौजूद। जॉश और उसके पिता रास्ता ढूंढ रहे थे, तभी काल उन्हें धोखा दे देता है और वो ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर पानी में कूद जाता है। जॉश और उसके डैडी अकेले बचे थे। तब उन्हें एक रास्ता नजर आता है जहाँ से उन्हें जंगल नजर आ रहा था, लेकिन वो भी उनसे बहुत ही दूर था। उनके पास खाने पीने का सामान था। ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं। फिर वो अपने पुराने रास्ते पर लौट रहे थे, तभी उन्हें काल नजर आता है, जो कि पूरी तरह से इंजर्ड था। वो बहुत दिनों का भूखा प्यासा था, साथ ही पागलों की तरह बातें कर रहा था। उसे लगता था कि जॉश और उसके डैड उसे बचाने के लिए यहाँ पर वापस आए हैं। जॉश के पिता उसकी मदद नहीं करना चाहते थे क्योंकि उसने इनको धोखा दिया था। काल खाना मांगने लगता है। जॉश को उस पर तरस आ जाता है और वो उसे खाना दे देता है। यहाँ जॉश अब रास्ता ढूंढने पानी में जाता है। तभी काल अपने पागलपन में जॉश के पिता पर हमला कर देता है, जिससे उसके पिता पत्थर पर गिर जाते हैं। उनके लंग्स पर चोट पहुंचने की वजह से वो उठ नहीं पा रहे थे। यहाँ जॉश को काल पर बहुत ही गुस्सा आता है। वो उसे मारने लगता है, लेकिन काल खुद ही पानी में गिरकर अपनी जान दे देता है। जॉश अपने पिता के पास जाता है। तब उसके पिता कहते हैं कि मुझे अब और तकलीफ नहीं झेलनी, तुम अकेले ही आगे का रास्ता तय करो। ऐसा कहकर वो मर जाता है। इसलिए अब जॉश छोटा सा ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर पानी में चला जाता है। यहाँ बहुत दूर जाता है, लेकिन उसे कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा था। उसका ऑक्सीजन भी खत्म हो रहा था। तभी उसे एक रोशनी नजर आती है। उसके पीछे जाने पर वो समुद्र के रास्ते बाहर निकल जाता है। वहीं पर बाहर मछुआरे उसे देख लेते हैं और उसे बचा लेते हैं। यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है। तो कैसी लगी आपको ये मूवी की कहानी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।